है हिट 3 का पहलगाम हमले से कनेक्शन? नानी के किस पोस्ट से मच गया बवाल? क्यों रिलीज से पहले ही विवादों में आई ये मूवी? नानी नहीं तो किस कैरेक्टर पर हुआ बड़ा खुलासा? मशहूर तेलुगु एक्टर नानी की एक्शन थ्रिलर हिट द थर्ड केस 1 मई को रिलीज होने जा रही है, लेकिन इससे पहले ही कई वजहों से ये मूवी सुर्खियों में आ चुकी है। खतरनाक वायलेंट सीन से भरी पिक्चर की ये फोटो 2023 में आई रणबीर कपूर स्टारर एनिमल के पोस्टर जैसी ही भयानक है। लेकिन जब प्री रिलीज इवेंट पर पहुंचे नानी से इस बारे में पूछा गया तो वो बोले, वायलेंस 2 तरह का होता है, एक जो हमें परेशान कर देता है और दूसरा वो जो आप हिट 3 में देखकर एंजॉय करेंगे। हालांकि उनका ये बयान ही अपने आप में काफी कंट्रोवर्शियल है, लेकिन लगता है बैक टू बैक हिट्स देने के बाद नानी का कॉन्फिडेंस लेवल काफी बढ़ गया है, जो आए दिन इंटरव्यूज में उनके स्टेटमेंट से साफ झलकता है। खासकर इस मूवी से उन्हें काफी उम्मीदें हैं, क्योंकि फिलहाल पूरे देश में आग की तरह फैले पहलगाम के मुद्दे से जुड़ी है उनकी ये कहानी। कैसे, आइए बताते हैं इस रिपोर्ट में। अगर आपने मूवी का ट्रेलर देखा है तो आप मेरी बात आधी तो समझ ही चुके होंगे। पिक्चर की कहानी है विशाखापट्टनम में HIT यानी होमिसाइड इंटरवेंशन टीम में एसपी रहे अर्जुन सरकार के बारे में, जैसे जम्मू कश्मीर में HIT के लिए एक हाई प्रायोरिटी केस मिलता है। टारगेट हैं वो सीरियल किलर्स जिन्होंने कई मासूमों को बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया। पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए 28 लोगों की कहानी भी कुछ ऐसी ही है, और फिलहाल जब पूरा देश इस हादसे से गरमाया हुआ है तो हिट 3 जैसी कहानी लोगों का दिल जरूर छू लेने वाली है। सिंपल भाषा में कहूँ तो अभी ये कहानी सोशली रेलेवेंट है, और ये भी एक वजह है कि ट्रेलर लॉन्च के बाद से ही मूवी के लिए दीवानगी आसमान छू रही है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इस दीवानगी का नाजायज फायदा उठा रहे हैं। शैलेश कोलानू की डायरेक्शन में बनी इस मच अवेटेड फिल्म की एडवांस बुकिंग्स सिर्फ इंडिया ही नहीं बल्कि यूएसए में भी जमकर बवाल मचा रही है, और उम्मीदें लगाई जा रही हैं कि ओपनिंग डे पर उड़ने वाला है गर्दा। इसी हाइप के चलते आंध्र प्रदेश सरकार ने अनाउंसमेंट किया कि मूवी की हर टिकट के लिए सिंगल स्क्रीन पर 50 रुपए और मल्टीप्लेक्स थिएटर्स पर 75 रुपए एक्स्ट्रा देने होंगे। यानी कि अगर पहले टिकट 200 की थी तो अब आपको सिंगल स्क्रीन में 250 और मल्टीप्लेक्स में 275 देने होंगे। ये तो कोई बात नहीं हुई भाई। सिर्फ इसलिए कि कोई मूवी इस समय सुर्खियों में है, इसका मतलब ये तो नहीं कि आप ऑडियंस की जेब ही खाली करने पर लग जाएंगे। कि हम नहीं, बल्कि ये तो उन तमाम नानी फैंस का कहना है जो राज्य सरकार की इस हरकत से बौखलाए हुए हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या इस क्रिटिसिज्म के बाद आंध्र प्रदेश सरकार अपना फैसला वापस लेगी, या फिर फैंस को जेब खाली करनी ही पड़ेगी? हिट 3 का क्रेज हर बीतते दिन के साथ फैंस के सिर चढ़कर बोल रहा है, और नानी के लेटेस्ट पोस्ट ने इसे और बढ़ा दिया। सोशल मीडिया पर मूवी का एक ताजा तरीन प्रोमो शेयर करते हुए एक्टर ने कैप्शन में लिखा, जस्ट 3 days। प्रोमो में हिट सीरीज को आगे बढ़ाती इसकी तीसरी इंस्टॉलमेंट को लेकर शानदार सस्पेंस और दिमाग चकरा देने वाले एक्शन के कई शॉट्स भी हैं। फिल्म के प्रमोशन में नानी ने कोई कसर नहीं छोड़ी है, और वो सिर्फ इसलिए नहीं क्योंकि वो यहाँ लीड एक्टर हैं, बल्कि इसलिए भी क्योंकि इस बार वो मूवी के प्रोड्यूसर भी हैं। अभी तक 2025 में ऐसी कोई एक्शन थ्रिलर नहीं आई है जिसके लिए फैंस इस हद तक पागल हो, और इसलिए 1 मई को क्या होता है ये देखना खास होने वाला है। हिट 3 में नानी की एक्टिंग को लेकर बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं, और उनके फैंस ने तो मानो अभी से पिक्चर के हिट होने का जश्न भी शुरू कर दिया है। लेकिन इस बीच एक अंडरस्टेटेड किरदार ऐसा भी है जो मूवी की जान साबित हो सकता है। हम बात कर रहे हैं लीड एक्ट्रेस श्रीनिधि शेट्टी की, जिन्होंने हाल ही में एक प्रेस मीट के दौरान अपने किरदार मृदुला पर बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने कहा, मृदुला एक इंडिपेंडेंट वुमन है, लेकिन उसके कैरेक्टर में कई लेयर्स हैं। एक्शन थ्रिलर में अक्सर हीरो ही सेंटर स्टेज लेता है, लेकिन पूरी मूवी का प्लॉट मेरे किरदार के इर्द गिर्द ही घूमता है, और इसकी अहमियत आपको पिक्चर देखने के बाद ही पता चलेगी। तो दोस्तों, हिट 3 अभी से सुपरहिट होने के आसार दिखा रही है, लेकिन बॉक्स ऑफिस पे बड़ी अजीब चीज है मियां, जहां कब क्या बिक जाए और कब क्या ठप पड़ जाए कुछ कहा नहीं जा सकता।
फिलहाल 60 करोड़ की ये मूवी ओपनिंग डे पर कितना कमा पाती है ये देखना दिलचस्प होगा और कहने की जरूरत नहीं कि यही मूवी का भविष्य भी तय करेगा। क्या आप भी नानी के फैन हैं? अगर हाँ तो कमेंट सेक्शन में हमें बताएं आपकी फेवरेट फिल्म। बहरहाल इंस्टाफीड का बेल आइकन प्रेस करके रोज देखें देश और दुनिया की ताजा तरीन खबरें।